नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों की ओर। तालिबान के अफगानिस्तान पे कब्जे के बाद अब मुल्क पर बंदिशों का दौर शुरू हो गया है। आईएमएफ ने अफगानिस्तान पर उनके संसाधनों के जरिए मिलने वाली मदद पर अब रोक लगा दी है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अफगानिस्तान आईएमएफ के संसाधनों का इस्तेमाल अब नहीं कर सकेगा। इसमें स्पेशल ड्राइंग और राइट्स रिजर्व के तहत ही जारी किए गए आवंटन भी शामिल है। इसी बीच आपको बता दें कि निजी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आईएमएफ ने इस फैसले के पीछे वजह भी बताई है। आईएमएफ का कहना है कि काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद वहां की सरकार को मान्यता देने को लेकर स्पष्टता की कमी है, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुसार अप्रैल तक अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के पास करीब 9.4 अरब डॉलर की आरक्षित संपत्ति थी। ये देश के वार्षिक राजस्व का लगभग 1/3 है। ऐसे में संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में नहीं है। द वॉशिंगटन पोस्ट से भी इस मामले पर परिचित सूत्र ने हवाले से बताया है कि अफगान सरकार के अरबों डॉलर अमेरिका में रखे गए हैं। तो वहीं उधर आपको बताते चलें कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को अमेरिकी बैंकों में रखी गई अफगान सरकार की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। इससे तालिबान अमेरिकी बैंकों से अफगानिस्तान के खजाने को हासिल नहीं कर पाएगा। साथ ही आपको बता दें कि एक अफगान अधिकारी के अनुसार देश के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक यानी डीएबी के पास अब विदेशी मुद्रा, सोना और अन्य खजाना है। भारत की सीमा पर चीन अपनी चालबाजी करता ही रहता है। यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने तिब्बत की जमीन पर अपना रास्ता चौड़ा किया हो। ऐसे में अब चीन एक बार फिर से रास्ता ही नहीं बल्कि गांव भी वहां बसाने लगा है। अब आप बताएंगे आपको कि सीमा पर गांव बसाने की चीन को आखिर जरूरत क्या है, लेकिन ऐसे में चीन को सोची समझी साजिश ये करार दिया जा रहा है। जहां आपको बता दें सीमा पर गांव बसाकर चीन अपनी सेना के लिए आने जाने का रास्ता बढ़ा रहा है। उस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है और भारत की सिक्किम में सीमा के नजदीक आने की कोशिश में कुछ हद तक सफल भी हो रहा है। सिक्किम से सीमा के लगते ही दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ नजर आते हैं, जहां एक पहाड़ से दूसरे तक जाने में कई घंटों और कभी कभी दिन भी लग जाते हैं। ऐसे में चीन की तरफ पहाड़ को काटकर लंबे रास्ते बनाए गए हैं। रास्ते भी ऐसे कि टैंकर भी कुछ घंटों में बॉर्डर तक पहुंच जाए। गांव बनाने के पीछे चीन की चाल है कि जमीन पर कब्जा और तिब्बत के लिए एक नया चक्रव्यूह और खुफिया घेरा बनाया जाए। चीन को इससे खुफिया जानकारी भी मिलती रहेगी और गांव वालों के जरिए वो वहां विकास के नाम पर सेना की आवाजाही बढ़ा सकेगा। इसी बीच भारत के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और इस मामले में कई ज्यादा गुना, क्योंकि सिक्किम में पहाड़ों में अभी तक गांव है लेकिन विकास कई किलोमीटर पीछे रह गया है। और पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के एक धार्मिक जुलूस को निशाना बनाकर शक्तिशाली विस्फोट किए जाने की खबर सामने आई है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और अब तक 50 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। इसी बीच स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी जहां पूर्वी पंजाब प्रांत के शहर बावल नगर में यह विस्फोट हुआ है, जहां पर सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। इसी बीच पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल की ओर जाते हुए देखे गए। इसी बीच वीडियो में दिख रहा है कि घटनास्थल पर कई घायल मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच शहर के पुलिस अधिकारी मोहम्मद असद और शिया नेता खावर शफत ने बताया है कि विस्फोट हुआ है और ऐसे में बताया जा रहा है कि विस्फोट उस समय हुआ जब जुलूस मुजाहिर कॉलोनी नामक भीड़-भाड़ वाले इलाके से गुजर रहा था। लेकिन हमले की निंदा करते हुए सरकार से देश के अन्य हिस्सों में निकाले जा रहे मुहर्रम के जुलूसों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। बताते चलें कि इसी बीच अधिकारियों ने भी अशूरा में यानी 10 मुहर्रम से एक दिन पहले देश भर में मोबाइल फोन सेवा को निलंबित कर दिया है। इस बीच मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला ऐसा महीना है जिसकी 10 तारीख को आशूरा कहा जाता है, क्योंकि 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन को इसी दिन शहीद किया गया था, जिसकी याद में ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। गौरतलब है कि सुन्नी बहुल पाकिस्तान में शिया अल्पसंख्यक है।